एक गांव में एक आदमी था, स्थिति गरीब थी, घर में बेटियां थी, माथे पर कर्जा बहुत था। अब शादी करे, ब्याह करे और कर्जा हो, विवाह करने लायक उसकी स्थिति नहीं थी। बेचारा क्या करे, पहले से कर्जा इतना था कि बाहर जाकर लोगों को मुंह नहीं दिखा पाए। घर गृहस्थी से परेशान होकर आत्महत्या करने के लिए जंगल में निकल पड़ा। जंगल में गया, घोर जंगल में चला गया। वहां जाकर उसने देखा कि एक शेर बैठा है। अब उसने सोचा कि भगवान ने मरने की व्यवस्था भी कर दी है, लगता है समय अपना आ गया है। व्यक्ति स्वयं चलकर शेर के पास में गया। शेर के पास में जाकर कहा कि भैया मुझे खा लो। शेर ने कहा क्योंकि मुझे मरना है। उसने कहा कि मुझे खा लो, मुझे मरना है। शेर ने पूछा, अरे भाई इतना बढ़िया जन्म मिला है, इतना अच्छा जन्म मिला है, तो क्यों मरना चाहता है? तब उस आदमी ने कहा कि मेरे माथे पर बहुत कर्जा है, मेरे माथे पर बहुत कर्जा है और मैं चुका नहीं पा रहा हूँ। घर से, संसार से मोह छूट गया है। अब शेर जो था वो भी परेशानी में था, क्योंकि शेर के पाँव में कांटा चुभ गया था। उसने कहा शेर ने कि तू मेरे पाँव का कांटा निकाल दे, तेरा जो कर्जा है इस कर्जे से मुक्त मैं करवा दूंगा। उस सज्जन ने शेर के पाँव से कांटा निकाल दिया, कुछ जंगल से उपचार भी किया, शेर का पाँव सही हो गया, ठीक हो गया। तभी शेर उस सज्जन को अपनी गुफा में ले गया। गुफा में ले जाकर शेर ने बहुत सारे गहने दिखाए और कहा कि मैंने आज तक जितने भी लोगों को मारा है ये उनके गहने हैं, सोने चांदी आदि के गहने हैं, तो इनको ले जा, अपना कर्जा है चुका और बेटियों की शादी कर। लेकिन एक बात है, आज से अपन मित्र बन गए हैं। जब भी तू शादी करे तो तेरी बेटी मेरी भी बेटी हुई है, बेटी की शादी में मुझे जरूर बुलाना, मैं कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। आदमी प्रसन्न हो गया और वहां से अपने घर आया। घर आकर उसने सारा कर्ज चुका दिया, अच्छी जगह सगाई कर दी, तारीख फिक्स कर दी और उसे याद आया कि मुझे शेर को बुलाना है। और जंगल में गया, उस गुफा के पास जाकर उसने शेर पर आवाज लगाई। शेर बाहर आ गया और कहा कि बेटी की शादी इस तारीख को है, आपको आना है। शेर आया, शादी में आया तो उसके रहने के लिए स्पेशल अलग व्यवस्था की गई। शेर को खाने के लिए जो भी जरूरत लगती है उस आदमी ने व्यवस्था करी। शेर को खिलाया, मेहमान आ गए। जैसे ही शेर ने अपना हार लिया, शेर को दहाड़ने की इच्छा हुई। जैसे ही शेर ने दहाड़ लगाई तभी लोग घबरा गए कि शेर कहां से आ गया। तभी उसने कहा घबराओ मत, ये तो मेरा पालतू कुत्ता है। क्या कहा कि मेरा पालतू कुत्ता है। ये बात शेर को पता चली। शेर को बड़ा दुख हुआ और शेर जब शादी हो गई तब वापस वो सज्जन व्यक्ति उस शेर को विदा करने के लिए गया। तब शेर ने कहा कि साथ में एक तलवार ले लो। क्यों लेनी है कि ले ले। उसने तलवार ले ली, शेर को जंगल में पहुंचा दिया। जब शेर की गुफा के पास पहुंच गए तब शेर ने कहा कि तलवार लाया है, म्यान से बाहर निकाल और मेरे पाँव में एक घाव लगा दे। उसने कहा क्यों? अरे आपने तो मेरा सहयोग किया है, मैं ऐसा क्यों करूं? तभी उसने कहा कि तू घाव लगा
अगर नहीं लगाएगा तो उस दिन तुझे छोड़ दिया था, लेकिन आज मैं तुझे खा जाऊंगा। घाव लगा। उस व्यक्ति को मन में भय हुआ, उसने घाव लगा दिया। शेर ने कहा 1 महीने बाद वापस आना। अब 1 महीना पूरा हुआ, वो व्यक्ति वापस आया। वापस आकर शेर से मिला। शेर ने कहा ये बता कि तूने मेरे घाव कहाँ लगाया था, पाँव में घाव कहाँ लगाया था। वो व्यक्ति उस शेर के पाँव में घाव नहीं ढूंढ पाया। तभी शेर ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि शब्द समझ कर बोलिए, शब्द समझ के बोलिए, शब्द के न होते पाँव, और एक शब्द दवा करे, एक शब्द करे घाव। एक शब्द दवा करे और एक शब्द करे घाव। करता कि नहीं करता? एक शब्द शेर का वो था कि अरे भाई घबरा मत, मैं बेटा हूँ, मेरी गुफा में गहने रखे हैं, तू ले जा और जाकर विवाह कर, तेरा कर्जा चुका। वो दवा थी। जब उस व्यक्ति को अभिमान आया और उसने कहा कि कुत्ता है, तो वो शब्द उस व्यक्ति के लिए घाव बन गया। बोलो जय श्री कृष्ण। तो शब्द आप कभी भी कुछ बोले तो सोच समझ कर बोलना चाहिए। अच्छे शब्द बोलना चाहिए, अच्छी वाणी बोलनी चाहिए। तो एक शब्द दवा करे और एक शब्द करे घाव। ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए कि किसी के हृदय में घाव हो।